viewers, I am Amir Shehzad with the brand new episode of Invent पाकिस्तान। हिम्मत, हौसला और कुछ करने की जुस्तजू ना सिर्फ आपका मुकद्दर बदलती है बल्कि कौम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने का बायस भी बनती है। हमारे आज के इन्वेंटर्स ने भी एक ऐसा ही शाहकार तैयार किया है जिसको हम हाइब्रिड बाइसिकल के नाम से जानते हैं। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए सवारी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और कीमत खरीद भी आम इंसान की दस्तरस में है। हमारे आज के इन्वेंटर्स ने भी एक ऐसा ही शाहकार इजाद किया है जो कि हाइब्रिड बाइसिकल के नाम से जाना जाता है, जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए सवारी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और कीमत खरीद भी आम इंसान की दस्तरस में है। आज हम मिलते हैं दाऊद और असफंदियार से। इस इन्वेंशन का नौजवान नस्ल को कितना फायदा होगा, मुस्तकबिल करीब में ये इजाद पाकिस्तानी इकोनॉमी को कितना फायदा देगी, ये सब हम जानते हैं मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाइब्रिड साइकिल बचाएगी स्टूडेंट्स और मुतवस्सित तबके को पेट्रोल के अखराजात से। अगर आप कहीं दूर दराज के सफर पर हो और बैटरी खत्म हो जाए तो आप इस साइकिल को पेडल की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। मैंने उम्मीद टीम ने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है जो कि आपकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आएगा। यूनिवर्सिटी जब मैं 150 से 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के जाता था, बाकी 50 रुपये में मेरे यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल थे। मैंने सर्चिंग की कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि जो मेरा यूनिवर्सिटी का 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मेरे 10 से 20 रुपये में कवर हो। बाकी मेरे जो पॉकेट मनी है वो मेरी सेव हो जाए और मैं अपने बाकी अखराजात ईजिली चला सकूँ। मेरा नाम असफंदियार है। इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं देख रहा हूँ। हमारा मिशन है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। हमारा मेन पर्पस जो है उसमें हम दो इश्यूज को टारगेट कर रहे हैं। एक तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके एमिशन को कम करके। सेकंड, जब एमिशन कम होगी तो जो एनर्जी कंजम्पशन है हमारी वो भी कम होगी। जी तो आज हम मौजूद हैं JNF लैब के वर्कशॉप एरिया में इसके CTO असफंदियार के साथ। यूं तो पूरी दुनिया में 18वीं सदी में ही US और फ्रांस ने हाइब्रिड बाइसाइकिल्स पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैंने इस मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड बाइसाइकिल के फीचर्स के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिले जो पूरी दुनिया में और किसी बाइसाइकिल में नहीं है। इन फीचर्स के बारे में जानेंगे हम आज असफंदियार से। जी तो असफंदियार, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना यूनिक आइडिया बाइसाइकिल हाइब्रिड बाइसाइकिल में नए फीचर्स के साथ कब और कैसे आया? सबसे पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनकरेज किया और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो बेसिकली आइडिया मेरे पार्टनर दाऊद का है। हमें बेसिकली इशू ये आ रहा था कि हम यूनिवर्सिटी से घर से यूनिवर्सिटी तक जो आने में हमारा ट्रैवल लगता था वो तकरीबन 100-150 का पेट्रोल लग जाता था। पॉकेट मनी उसमें चली जाती। हाँ, पहले हमारी पॉकेट मनी जो है उसमें कंज्यूम हो जाती थी। अब हम सोच रहे थे कि अगर हम रिन्यूएबल्स या ऐसी एनर्जीज़ की तरफ आते हैं कि जिसमें हमारा पैसा भी कम लगे और ओवरऑल इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो कम हो, तो उस तरह फिर ये बेसिकली ये आइडिया ये बेबी जनरेट हुआ और इसमें 2 साल पहले इस पे काम शुरू हो गया। हाँ, मतलब बेसिकली जो मेन आइडिया आया और हमने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की इस पे कि किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नाम एलेक्सिस जो बाइक का नाम है इटसेल्फ बड़ा यूनिक है, लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग था आपकी जो लैब का नाम है J&F। तो व्यूअर्स, J&F से मुराद है जरबोआ और फ्रैंक टूथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम था। आपको बताते चलें, जरबोआ एक चूहा होता है जो कैंगरू की लुक का होता है और सहरा में पाया जाता है, जबकि फैंक टूथ से एक अंधी मछली है जो डीप सी के अंदर पाई जाती है। तो ये नाम असफंदियार से पूछते हैं कि इतना यूनिक और डिफरेंट नाम इस बाइसाइकिल के साथ किस तरह से आपने अटैच किया, जोड़ दिया? अच्छा, ये बेसिकली हमारी डेडिकेशन है नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। मैन मेड पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ने जो इस वक्त हमारे इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट डाला है उसका ना सिर्फ हमारे अर्थ सरफेस पे इफेक्ट पड़ रहा है बल्कि डीप सीज में भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो JF लैब्स का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाए जो
ना सिर्फ सरफेस पे इंसानों पे या जानवरों पे अफेक्ट करे बल्कि डीप सीज में भी अफेक्ट करे और एक ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया जाए जहाँ पे ह्यूमन और नेचर को एग्जिस्ट कर सके। वेरी क्रिएटिव नेम आसफंद यार। हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि इस बाईसाइकिल में ऐसी कौन सी खास बात है जो आम साइकिल्स के अंदर नहीं है, और ये मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड बाईसाइकिल पूरी दुनिया की बाईसाइकिल से मुनफरिद क्यों है? अच्छा, इस बाइक में जो सबसे यूनिक फीचर है वो बेसिकली है जो मोटर है हमारी हब मोटर। ठीक है। हब मोटर को हम इसकी मैनेज करते हैं, उसे बोलते हैं पावर एक्सेलरेशन कर्व, PAC। हाँ, PAC। पावर एक्सेलरेशन कर्व बेसिकली क्या करती है, आपकी जर्नी मैनेज करती है। जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारी बैटरी और कंट्रोलर के साथ अटैच है। ठीक है। अब होता ये है कि जब कोई भी यूज़र एक्सीलेटर दबाता है ना, तो जो मोटर कर्व है ना वो कांस्टेंट जाती है। ठीक है। हमारे केस में क्या है कि जो मोटर कर्व है ना वो मैनेज होती है अकॉर्डिंग टू द लोड। ठीक है। और सेकंड इसमें एक यूनिक फीचर है, वो ये हमारी मिड बार को हमने रिमूव किया है ताकि यहाँ पे जो बार बनी होती है, यहाँ पे बार उसको होती आपने नहीं लगाया। अब उसको रिमूव इसलिए किया ताकि इजी एक्सेस हो, आप कंफर्टेबली जो है ना बाइक के अंदर बैठ सके, मोस्टली फीमेल्स। अच्छा आसफंद यार, कहीं से तो सफ़र शुरू किया होगा, तो सबसे पहले जब आपने इस बाइक को बनाने के बारे में सोचा तो फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अच्छा, जब इनिशियल आइडिया हमारे दिन में हुआ, कुक हुआ, हमने इनिशियल इसकी कैलकुलेशंस वगैरह की कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाए, तो बेसिकली ये हमारा इनिशियल एक प्रोटोटाइप था। ये बैटरी बैंक है, हम इसको क्या करते थे बाइक के साथ लगा के, तो इनिशियल जो टेस्टिंग थी ये ना, वही बैटरी है जो पहली दफ़ा आपने इस्तेमाल की थी? बिल्कुल, जो मतलब जो हमारा इनिशियल प्रोटोटाइपिंग थी उसमें हमने इस बैटरी को यूज़ किया था। ठीक है। और इसका फंक्शन था कि बिल्कुल साथ आपने इसके लगाई हुई थी, अटैच की हुई? बिल्कुल, उसमें ये था कि हमने ये बाइक के फ्रेम के साथ इसको अटैच किया हुआ था। देन फिर ओवर द टाइम हमने इसको इम्प्रूव किया, इसका मेन जो ये स्ट्रक्चर है इसको बनाया। अब इसमें जो मेन सेंटर बार है ना, हमने इसको रीइंफोर्स किया है। ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे हमारे पास जो है ना डुअल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन अब जो ये बैटरी है वो इसके अंदर चली गई है? हाँ, बैटरी ऊपर चली गई है। जो ये आपने स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर चली गई है, पहले से ऊपर बांधी हुई थी। हाँ, अब इसमें एक और फीचर ये है कि ये बैटरी रिमूवेबल है ना, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये बैटरी आपकी पूरी रिमूव हो जाएगी। ये यहाँ से इस तरह निकालेंगे बैटरी को? ये आप रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी वजनी और बड़ी हैवी बैटरी लग रही है ये। फिर सेकंड इसमें ये डुअल सस्पेंशन, एक सस्पेंशन यहाँ पे हमारे पास जो राइडर को कंफर्ट देती है और दूसरी सस्पेंशन हमारी यहाँ पर है। अच्छा, दो सस्पेंशन भी लगी। मुझे इस बैटरी के बारे में बताएं कि बैटरी जो है कितनी जो इसकी पावर है इस बैटरी की? ये बेसिक बैटरी जो है ना, ये है 48 वोल्ट और 40 मिली एम्प्स की बैटरी है। ठीक है। 40,000 मिली एम्प यानी 40 एम्पियर आवर की बैटरी है ये। और ये बैटरी जो है कितनी देर में चार्ज होती है? ये बैटरी 2 आवर्स में चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में आप 40 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा चार्ज करके 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो इसका जो लाइफ साइकिल है इस बैटरी का वो कितना है? कितनी बार इसको रिचार्ज किया जा सकता है? वो इसकी लाइफ कितनी है? इसमें बेसिकली बैटरी में स्टैंडर्ड आते हैं। इस बैटरी का है 1000 साइकिल्स, मतलब एक दफ़ा अगर आपने बैटरी बाई की है तो आप 1000 साइकिल्स तक यानी 40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट अगर इस बैटरी के थ्रू चलाया जा सकता है इस बाईसाइकिल को। 40,000 किलोमीटर ये बाईसाइकिल चलने के बाद ये बैटरी जो है जी वो ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल, मतलब उसके बाद हेल्थ कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इस बैटरी को अगर रिप्लेस करना हो तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? अगर आपने इस बैटरी को रिप्लेस करना है तो 30,000 इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। 13,000 रुपये। बिल्कुल। और जो है ये 40,000 किलोमीटर मिनिमम ये बैटरी चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस बैटरी के साथ कोई एक्स्ट्रा बैटरी भी लग सकती है? मतलब 2 बैटरीज भी इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, हमने इसको डिज़ाइन इसके फीचर को इस तरह किया कि लेट्स सी आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बाय कर लें, ठीक है ना, तो आप ये बैटरी रिमूव करके तो नई बैटरी लगा लें। अब ये फीचर जो है ये किसी बाइक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सब में बिल्ट इन बाइक्स आती हैं। जो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है ना, ये हमारी वो जो एक्स्ट्रा बैटरी हम साथ में वो कैरी कर सकते हैं इसके मॉडल में, तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आ रही जहाँ पे उस एक्स्ट्रा बैटरी को रखा जा सके। नहीं, हम कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन अ सेंस जैसी अगर आप कांस्टेंट कम्यूटर्स हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी बैंक साथ रख सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप जैसे अगर जो मार्केट में साइकिल्स है ना, उनमें ये होता है कि बिल्ट इन बैटरीज होती हैं, तो रिप्लेस की आपके पास ऑप्शन नहीं होती। आप एक बैटरी को उतारें, चार्जिंग पे लगा दें और जो चार्ज बैटरी है उसको यहाँ पे लगा दें। 2 बैटरीज एक ही टाइम पे आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आसफंद यार, अगर सफ़र के दौरान जो है इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है लेट सपोज, तो फिर क्या किया जाए? जी अवल भाई, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। ये बेसिकली हाइब्रिड बाइसिकल है, ठीक है। मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रिक बाइसिकल। अब इलेक्ट्रिक बाइसिकल में मसला ये है कि अगर आपकी बैटरी एक दफ़ा डिप्लीट हो गई है तो अब आपने रिचार्ज करना है।
हाइब्रिड में आपको एडवांटेज ये है कि आप पैडल करके भी जो है ना अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। हम उससे कंटिन्यू कर। अच्छा, पैडलिंग से इसकी बैटरी चार्ज होगी? हाँ, पैडलिंग से इसकी बैटरी चार्ज होगी। इसमें जो हमारा रूल ऑफ थंब है वो है कि 1 किलोमीटर अगर आप पैडलिंग करते हैं तो 0.7 किलोमीटर का आपको बैकअप चार्ज मिलता है। अच्छा, अगर मैंने 10 किलोमीटर इस साइकिल को चला लिया तो मेरे पास 7 किलोमीटर का बैकअप आ गया, तो उस पर मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा इसको कि फिर वो 7 किलोमीटर मुझे पैडलिंग ना करनी पड़े? अच्छा, इसमें सीन ये कि जो हमारा थ्रोटल है ना, यहाँ पे जैसे ही आप थ्रोटल को न्यूट्रल करते हैं ना तो हमारी जो साइकिल है ना वो रीजनरेटिव मोड में चल जाती है। अच्छा, ऑटो पे चली जाए। हाँ, रीजनरेटिव मोड बेसिकली ये होता है कि जिसमें आप पैडलिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, इंक्लाइनेशन से उतर रहे हैं, ये सारा रीजनरेटिव मोड है। इस मोड में मोटर जो है ना वो एज अ जनरेटर काम करती है। यानी अगर ब्रेक भी लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होगी? बैटरी चार्ज। अगर किसी स्लोप से नीचे भी उतर रहे हैं तो फिर हम तब भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ये तो बड़े बेनिफिट हैं। दूसरा मुझे बताएं कि अगर इसको हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो बिजली के कितने यूनिट एक फुल बैटरी चार्ज होने में लगते हैं? अच्छा, अब यही जो बेसिकली मेन पॉइंट है, जो मेन हमारी इनोवेशन है इस मार्केट में। अब इसको चार्ज करने के लिए सिर्फ 2.6 यूनिट्स लगते हैं। 2.6 यूनिट से मुराद है इंडस्ट्रियल यूनिट फुल चार्ज होने। हाँ, फुल चार्ज होने में। अब जो इंडस्ट्रियल यूनिट है जो हमें घरों में मिलता है वो मिलता है 13 रुपये का, तो एक सिंगल चार्ज में आपको पड़ता है 30 रुपीज़ का। अब 30 रुपीज़ में 40 किलोमीटर चलेंगे, आप ट्रैवल तकरीबन ये 0.75 या 80 पैसा में 1 किलोमीटर कर रही है, जो कि बहुत ही कम है एक मोटरसाइकिल से ऑब्वियसली। और अगर आप कंपेयर करते हैं इसको पेट्रोल बाइक से तो आपको तकरीबन 1 लीटर में मिलते हैं तकरीबन 40 किलोमीटर, तो कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट हाफ है। हाफ हो गई। अच्छा, मुझे बड़ी खूबसूरत इसकी शेप जो है बड़ी मज़े की लग रही है। इसमें बास्केट भी लगी हुई है। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाली बाइक है, ये शायद फीमेल यूजर्स के लिए बनाई गई है, जैसा यूरोप में हम देखते हैं कि वो यहाँ बुके रख के। टारगेट हमारा बेसिकली दोनों जेंडर्स हैं कि फीमेल्स भी और मेल्स भी। अभी फिलहाल ये बेसिकली एक फीमेल ओरिएंटेड है। हाँ, उसको माइंड को पर्सपेक्टिव ये फीमेल मॉडल है। हाँ, तो वैसे ये मेल्स में भी आप इसका जो है मॉडल जी इसकी एक वेरिएशन हम निकाल रहे हैं जो स्पेसिफिकली मेल्स की होगी। अच्छा, किस एज ग्रुप के लिए जो आपने ये मॉडल बनाया, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या बूढ़े या बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब ये जेनेरिक हर एज ग्रुप के लिए, मतलब इसमें बच्चे बूढ़े और हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है और ये इजी टू यूज़ है। मतलब आपको इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर्ड है। अच्छा असफन यार, जो हमारी टीम की रिसर्च और रीडिंग्स के मुताबिक जो मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स मौजूद हैं इस वक्त, उनकी जो मोटर है वो 100 to 150 वॉट्स की है और उनकी जो स्पीड, एवरेज स्पीड है आई थिंक 15 से 20 किलोमीटर तक है। तो ये जो आपकी मोटर है ये कितने वॉट की है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से चली जाती है आपने बताया? अच्छा आबिर भाई, यही हमारी बेसिकली इस बाइक की यूनिक फीचर है। इसमें जो मोटर लगी हुई है वो 450 वॉट की है। अच्छा, और 3 times मोर देन अवेलेबल इन द मार्केट। और सेकंड जो इसमें एक यूनिक फीचर है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कि आप ब्रेकिंग के दौरान भी आप पावर प्रोड्यूस बना सकते हैं। अच्छा असफन यार, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। अच्छा आबिर भाई, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में होता है कि जो हमारा टायर घूम रहा होता है, अब टायर के अंदर जो ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है, जो इनर्शिया स्टोर है, वही मोटर उसी को करंट की सूरत में बैटरी में वो ले जाए, दोबारा कन्वर्ट करती है बैटरी में। तो मोटर हमारी बेसिकली उस टाइम जनरेटर बन जाती है। वेरी गुड। और इसमें एक और यूनिक फीचर है बैटरी में, वो है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS बेसिकली क्या करता है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है, ओवर हीट प्रोटेक्शन करता है। जैसे आपकी बाइक अगर बाहर खड़ी हुई है, एनवायरमेंट से वो बचाएगा, एनवायरमेंट से बचाता है। फिर इसकी जो है IP रेटिंग वो है IP54 से मुराद ये कि डस्ट प्रूफ है और जो माइल्ड रेन है उसमें भी जो है ना ये बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। IP रेटिंग 54 है जी मार्केट के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बताई बात BMS की, कि पूरी दुनिया में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आपने इस बाइसिकल में ये सिस्टम यूज़ किया, इसकी सिक्योरिटी के लिए जो है सेफ्टी मेजर्स के तौर पे। अच्छा, मुझे इसी से एक बात और भी याद है कि अगर बारिश हो रही हो तो ऑब्वियसली बैटरी जो है वो शॉर्ट सर्किट का या डर होता है, तो उस सूरत में, बारिश की सूरत में या ऐसे मौसम की सूरत में इसकी क्या सेफ्टी मेजर्स आपने किए? जी आबिर भाई, जो बेसिकली इसकी IP64 रेटिंग है ना, ये तो बेसिकली आपको बचाती है इनिशियल रेन से। जी। लेकिन इन केस अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो जो BMS सिस्टम है ना, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, बैटरी हीटअप हो रही है, बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई है, तो क्या करता है ये बैटरी को कट ऑफ करवा देता है। ठीक है। तो अब जो ये बैटरीज हैं ये वेरी डेंजरस होती हैं, तो इनकी प्रॉपर हैंडलिंग और सेफ्टी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर फीचर ऑलरेडी डाले हुए हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी इन्वॉल्व है, तो क्या इसके लिए कोई ख़ास परमिशन या लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? नहीं, ये सिंपल जो है ना लाइट व्हीकल में आता है। लाइट व्हीकल जैसे बाईसाइकिल है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है। और जो मोटर है इसकी, वो कितना जो वज़न है, जो आपने बताया 450 वॉट की मोटर है, तो कितना वज़न ये बर्दाश्त कर सकती है साइकिल? ये साइकिल 100 kg तक वेट बर्दाश्त कर सकती है। 100 किलोग्राम तक जो है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी में कमी नहीं आएगी। जी। बच्चे या कोई स्कूल गोइंग टाइप, वो 2 लोग बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और हम जैसे जो लोग हैं वो एक बंदा इसके ऊपर बड़े आराम से। अगर 2 बैठ जाएँ, ज़्यादा वज़न 100 kg से क्रॉस कर जाए, तो फिर क्या ये नहीं चलेगी?
अगर वेट 100 kg से अबव होगा तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये 40 माइल्स की जगह पे थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये 25 माइल्स होगा। लेकिन ये उसको खींच लेगा उस वजन में। हाँ, उसको वजन को खींच लेगा। अच्छा, ये अगर ये तो बात हो रही है रोड्स की, अगर रोड्स की भी आपको पता है डायनामिक्स होते हैं, कहीं पे टूटी फूटी सड़क है, कहीं पे वो चढ़ाई चढ़े हैं, हम इस्लामाबाद या मरी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? अच्छा, ये जो है ना 15 डिग्री इंक्लिनेशन तक जो है ना बिल्कुल सही परफॉर्म करती है। जैसा मरी, यानी इस्लामाबाद मरी जा सकते हैं? हाँ, इस्लामाबाद तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मरी की तरफ जाएंगे तो ये होगा, इसके अंदर हमने एक मोड का नाम रखा है, उसको हम कहते हैं टर्टल मोड। तो उस मोड में क्या होता है कि इसकी स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। तो उसमें ये है कि आप को स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप चल जाएंगे। अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो इसको आप टर्टल मोड पे ले जाएं, हाँ जी, तो ये चढ़ जाएगी, बंदे के साथ बड़े आराम से चढ़ जाएगी। अच्छा, ये टर्टल मोड कैसे ऑन किया जाता है इसके अंदर? अच्छा, टर्टल मोड जो है ना इसमें ऑटो पे होता है। जैसे ही बेसिकली जैसे मैं आपको बताया था ना, हमारा जो क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल ऑटो डिटेक्ट करता है इंक्लिनेशन को और रोड डायनामिक्स को, कि अगर मोटर पे लोड डिफरेंट आ रहा है, अगर मोटर पे लोड उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाए तो वो ऑटो टर्टल मोड ऑन कर देता है। तो ये क्रूज कंट्रोल के बारे में भी ज़रा हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं थोड़ा सा। क्रूज कंट्रोल बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो हमने इस बाइक के लिए डिज़ाइन किया है। अब ये एल्गोरिदम बेसिकली हमें बताता है कि यूज़र के डायनामिक्स क्या है, मतलब कोई भी यूज़र जब किसी भी व्हीकल को चलाता है तो वो उसका बिहेवियर क्या होता है, और वो डायनामिक्स जो है वो आप तक किस तरह से आएंगे, कोई इंटरनेट के थ्रू या किस तरह से आपको कैसे मिलेंगे वो डायनामिक्स? अभी हमने बेसिकली इसी मॉडल की 10 बाइक्स जो है ना मार्केट में सेल की हैं, और वो जो यूज़र इसको चलाते हैं तो हर 6 मंथ्स के बाद यूज़र हमारे पास आते हैं फॉर द इसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए। उस वक्त आप वो डाटा ले लेते हैं? हम उस टाइम वो डाटा ले लेते हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट उसी डाटा के थ्रू होती है? जी, उसी डाटा के बेसिस पे फिर हम मोटर के डायनामिक्स इंप्रूव करते हैं कि मोटर किस तरह मजीद अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, इसमें जो एम्बेडेड सिस्टम है और उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं कि एम्बेडेड सिस्टम क्या काम करता है? अच्छा, इस पे बेसिकली जो इसका इंटरनल सर्किट है उसमें हमने इंटेल की चिप लगाई हुई है। अच्छा। इंटेल का चिप जो है बेसिकली वो उसमें AI एल्गोरिदम है जो क्रूज कंट्रोल और जर्नी मैनेजमेंट को देखता है। तो ये बेसिकली वो सारे चिप्स जो है लैपटॉप्स और मोबाइल्स वगैरह में सब में यूज़ होती है? बिल्कुल, हमारे एंड्रॉयड में, आईफोन्स में जो है ना इस तरह की चिप्स लगती हैं। ये बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम है जो जिसमें आपका पूरा जो आर्किटेक्चर है ना जो आपकी बाइक का वो उसमें रन होता है, जो हमें डायग्नोस्टिक भी देता है। मतलब इन केस ऐसी अगर कंज्यूमर की बाइक में कोई भी फॉल्ट आ गया तो वो डायग्नोस्टिक के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो फॉल्ट किस किस्म का है। अच्छा, ये जो एम्बेडेड सिस्टम है उसका जो यूज़र है उसको क्या बेनिफिट होगा जो बाइक चला रहा है? उसके लिए बेसिकली एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट बाइक है। बल्कि इसमें मज़ीद हम अपडेट्स कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि यूज़र के लिए डिबगिंग आसान हो जाएगी। अगर कोई भी मसला आता है तो उसको ऐप पे पता लग जाएगा कि ये मसला है, बैटरी में ये मसले आ रहे हैं, और इन द फ्यूचर लेट्स अगर उसकी मेंटेनेंस ड्यू है तो वो मेंटेनेंस के लिए जा सकता है किसी भी वो सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, जैसे वो आप इसमें मैं देख रहा था कि जो ऊपर वाली स्पेस है पीछे, जैसे ई बाइक्स में वो लगी होती है स्क्रीन जी, वो आपको स्क्रीन के ऊपर सारा एनवायरनमेंट का, टेम्परेचर का हर चीज़ दिखा रहा होता है, तो मुझे इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा वो GPRS सिस्टम वगैरह, तो वो आपका फ्यूचर प्लान है कुछ इस तरह का? हाँ, अभी ये बेसिकली हमारी डेवलपमेंट चल रही है इस पर। तो हमारा पहला गोल था कि जी हम इसको डायनामिकली इंप्रूव कर लें। बाकी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट फ्यूचर में इसकी पे डिस्प्ले लगेगा जो आपको बताएगा माइलेज, फिर सेकंड आपको साथ साथ ये भी बताएगा कि आपकी पास कितने किलोमीटर का जूस रह गया, कितने किलोमीटर की बैटरी मौजूद है। आपका मतलब है कि ये जो अल्फा फेज़ यानी प्रोटोटाइप वाले फेज़ से बाहर आ चुके हैं आप, और अब बीटा फेज़ के अंदर आप हैं, और ये मार्केट वायबल प्रोडक्ट है, मिनिमम फीचर्स के साथ जो है इसको मार्केट के अंदर ले जाया जा सकता है? बिल्कुल, हम नेक्स्ट इसको लॉन्च इसकी प्लान कर रहे हैं कि इसमें हम कस्टमर को इसको सेल करें। जो बाइसिकल्स हैं इनकी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे माउंटेन बाइक है, क्रूज़ बाइक है, तो ये जो बाइसिकल है ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? ये बेसिकली जनरल कैटेगरी में आती है, जिसमें आप शॉर्ट कम्यूट के लिए जो है ना साइकिल को यूज़ करते हैं। तो मतलब इस तरह की रास्ते चाहे किसी भी तरह के हों ये इस्तेमाल की जा सकती है? ऑन रोड एंड ऑफ रोड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके असफंद यार, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर स्टूडेंट लाइफ से आपने शुरू कर दिया सफ़र अपना ये वाला, तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना इन तमाम चीज़ों को, तो कितना सरमाया अब तक इस बीटा फेज़ पे आने पे लग गया आपको? अब तक तकरीबन हमारा 3 लाख रुपए इस पे ऊपर इन्वेस्ट हुआ है इसकी R&D के ऊपर। तो बाकी इसके अलावा हम साथ साथ बूटस्ट्रैपिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हमारा अर्निंग सोर्स है और हम फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं अपनी R&D में। यहाँ पर लाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसकी प्राइस क्या है? ये प्राइस अभी हम 40,000 में इसको मार्केट में सेल कर। ये मार्केट प्राइस है जो 40,000? मार्केट प्राइस है जी। अच्छा, जो लोकल मार्केट में आपका कंपटीशन है उससे आपकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, क्या वजह है इसकी? हाँ बिल्कुल, प्राइस का सिर्फ 3 to 4,000 का फ़र्क है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फीचर हमने इसमें ऐड किए हैं वो कवर कर जाते हैं, इनमें नहीं है, मौजूद है। अब जो यूनिक फीचर्स बैटरी सेफ्टी है और मोटर की जो
पावर है तो वो उस कंपैरिजन में देखा जाए माइलेज तो भी डबल हाँ, ऑलमोस्ट दे देती है। तो फिर वो पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी प्राइसेस का क्या मार्जिन है, कहाँ तक जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह की बाइसिकल्स की जो प्राइसेस हैं? अच्छा, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है ना वो $500 से स्टार्ट होती है। पाकिस्तानी तकरीबन 78,000 रुपीज़ बनते हैं। डबल, ऑलमोस्ट डबल लेवल ये मिनिमम है इंटरनेशनल मार्केट में, और मैक्सिमम आई थिंक $3,000 to $3,500 तक जो हमारी रिसर्च है उसमें बिल्कुल प्राइस आ रही थी $3,500 तक भी बाइसिकल्स की। जी मीन्स 4-5 लाख रुपए की भी ये बाइसिकल मिलती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जी व्यूअर्स, तो आपने जैसा कि देखा कि ये बाइसिकल ना सिर्फ इतने यूनिक फीचर्स और इतनी कम कीमत रखती है, बल्कि ये बाइसिकल एनवायरनमेंट पे, जैसा कि असवंत यार ने भी बताया कि नॉट ओनली सरफेस बल्कि डीप सी भी जो एनवायरनमेंट है हमारा, उस एनवायरनमेंट में भी कितनी मददगार साबित होती है और हमारी हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो साइकिल को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को बेटर बनाया जा सके, ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर आना एक कितनी खुशाइंद बात है। ना सिर्फ हमारी सेहत इंप्रूव होगी बल्कि हम काम में भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। सो हमें एनकरेज करना चाहिए इस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर आती हैं। इस साइकिल का मकसद खाली डे टू डे ट्रैवल नहीं है, इसके थ्रू हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। जब लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, चलकर थक जाते हैं, तो फिर हम वहाँ पे ये पॉइंट बना देंगे जहाँ से लोग इजीली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइसाइकिल लेकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही थी इस यूनिक मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड साइकिल की, जिसमें अ लॉट ऑफ फीचर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाने वाली ई बाइक्स के अंदर नहीं है। क्या ये प्रोडक्ट पेटेंटेड है? जी आमिर भाई, हमने इसका पेटेंट फाइल किया हुआ है। अभी हमें इसका प्रोविजनल मिला है, तो जो पेटेंट का प्रोसेस है वो 2 इयर्स का 2 होता है। साल का होता है। जी असवंत यार, यकीनन हमें इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और हमारे इस प्लेटफॉर्म से बड़े इन्वेस्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आपने इसकी मैस प्रोडक्शन प्लान किस तरह का बनाया है और क्या सोचा है, कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं? अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर है हम उसमें प्लान करें कि इसको लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इसको लॉन्च तीनों करें। मेजर सिटीज़ के अंदर आप इसको लॉन्च करने जा रहे हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो। और जो इसकी मेंटेनेंस है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे कि इसकी मेंटेनेंस आपके लिए आपके पास ही आना पड़ेगा फिलहाल इसी आपकी वर्कशॉप पे, या किसी दूसरे शहरों में भी आप उसकी वर्कशॉप बनाएंगे? फिलहाल तो अभी हमारी मेंटेनेंस शॉप लाहौर में ही है, लेकिन इन द फ्यूचर सेकंड क्वार्टर में जैसे आपने जिक्र किया कि हम इसको लाहौर, इस्लामाबाद और फिर कराची में भी इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस शॉप भी हमारी हर तरह की मेंटेनेंस के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा? नहीं, इसमें जो बेसिक बैटरी और कंट्रोलर से रिलेटेड मेंटेनेंस है, जिससे हमारे बैटरी और कंट्रोलर, ये मेंटेनेंस जो है ये इसमें क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कोशिश करें कि जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें। ठीक है। बाकी जो बेसिक मेंटेनेंस है, टायर, ट्यूब्स और ये तो आप किसी भी शॉप से करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। अच्छा, टायर ट्यूब्स वगैरह की बात आपने की, तो जो इसका जितना भी इसके स्पेयर पार्ट्स हैं जो इसके अंदर नज़र आ रहा है, जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है, तो वो स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो ईजीली अवेलेबल हैं? हाँ, इसमें जो पार्ट्स हैं, क्योंकि हम कुछ पार्ट्स इसके इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कौन से पार्ट्स हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे? इस टाइम बेसिकली हम इसका जो मोटर है और जो इसके अंदर जो इसकी मोटर है और एम्बेडेड सिस्टम है, उसके पार्ट्स जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और जापान से। यानी 2 मेन चीज़ें, मोटर और एम्बेडेड सिस्टम के अलावा बाकी जितने भी इसके एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी आम साइकिल जो के अंदर यूज़ होती हैं वही हैं, टायर, सीट एंड ऑल दैट। बिल्कुल, जो इसमें टायर हैं ये स्टैंडर्ड टायर्स हैं, ठीक है, ट्यूब स्टैंडर्ड ट्यूब्स हैं। तो ये जैसे ही हमारी आम टायर्स होते हैं, ये वैसे ही इनका हिसाब होता है और उसमें भी जो कोई मसले आते हैं या रिप्लेसमेंट आती है वो करवा सकते हैं। बाकी जो एम्बेडेड सिस्टम और बैटरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, तो हम इसके लिए वेंडर्स से रब्ते कर रहे हैं कि हम उनको ट्रेन करें, उनके प्रोफेशनल्स को, फिर वो जो है मुख्तलिफ सिटीज़ जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं क्या वो पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकती, या कोई और ऐसा आपकी तरह का काबिल इन्वेंटर जिसने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जिससे आप ले सकें या अपने साथ इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो कॉस्ट यकीनन कम होगी इस प्रोडक्ट की? जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही है अगर आप खुद बनाना शुरू कर देंगे तो कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी। हाँ जी अगर भाई, इसमें जो बेसिकली मेजर कॉस्ट है, मतलब आप कह लें 20% कॉस्ट सिर्फ हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके हवाले से लेजिस्लेशन हो रही है और बिल पास हुआ है।
तो उम्मीद है कि हमारे इन द फ्यूचर पाकिस्तान में भी लोकल वेंडर्स जो है वो मोटर शुरू हो जाएंगे और 20-30% 40% तक इसकी कॉस्ट और कम होती है। बिल्कुल कम हो जाएगी। और इसमें जो हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं वो इसको प्रॉपर्ली मतलब डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि मोटर और कंट्रोलर जो है ये बेसिकली मेन कॉस्ट है पूरे इक्विपमेंट की। तो अगर ये कॉस्ट भी मज़ीद कम हो जाती है तो ये बाइक जो है वो इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद सस्ती मिलेगी पाकिस्तान। तकरीबन 25,000 तक आ जाएगी बाइक। हाँ बिल्कुल 25,000 23,000 के करीब जो है ना हम इसको प्राइस आ जाएगी। और बल्कि हम इसको इन द फ्यूचर इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं जब आपकी प्रोफाइल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो जो यूज़र है वो खुद भी कर सकता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि उसके लिए उसको यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तो क्या वो खुद क्या कर सकता है? जो बेसिक लेवल की मेंटेनेंस है, जिस तरह के टायर पंचर हो गया, ट्यूब में मसला आ गया, वो तो कहीं से भी हो जाएगी, कोई भी से भी हो जाएगी। बाकी जो बेसिक लेवल की जो डीबगिंग है, जैसे कि बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं कर रही है ना, तो वो आपको यूज़र मैनुअल पे पता लगेगा कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं कि बैटरी चार्ज नहीं कर रही है या आपकी आउटलेट में कोई इशू तो नहीं है। वो यूज़र मैनुअल ही काफ़ी होगा, उसको देखे तो वो खुद से बेसिक लेवल की आते हैं तो वो कर लेगा उसको, क्योंकि इसकी हमने कुछ छोटी छोटी वीडियोस क्लिप भी बनाई हुई अनटिल अनलेस कोई बड़ा मसला ना आ जाए, मोटर ख़राब ना हो जाए या बैटरी ख़राब ना हो जाए। मोटर अगर ख़राब हो जाती है तो ये कितने की रिप्लेस होगी? मोटर अगर ख़राब होती है तो इसकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है 6,000। अच्छा, ये प्रोडक्ट B2B है या B2C है? अभी हम जो है ना इनिशियली फ्रीलांस बेसिस पे इसको सेल कर रहे हैं कि जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं हम उतने ही ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। वेरी गुड। बाकी इन द फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिलती है तो फिर हम इसका प्रॉपर शोरूम बनाएंगे जहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे और इसको बाय करेंगे। और वो शोरूम्स आपने प्लान किए हुए हैं स्टार्ट में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची? जी बिल्कुल। उसके बाद उसको एक्सपैंड करेंगे पूरे पाकिस्तान में अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो। अभी तक जो आपने सेल की हैं वो कितनी बाईसाइकिल सेल की हैं? अब तक हम तकरीबन 10 बाईसाइकिल सेल कर चुके हुए हैं, जिसमें 2 कराची गई हुई हैं और 4 इस्लामाबाद हैं, बाकी लाहौर में। जो जिन लोगों ने ख़रीदा उन कंज्यूमर्स का रिस्पांस भी आया, फीडबैक भी आया, वो फीडबैक कैसा था? जो फीडबैक था वो मिक्स था, लेकिन जो मोस्टली हमें फीडबैक इसके हवाले से मिला वो एक तो ये था कि दे वर एक्सपेक्टिंग एज अ बाइक कि वो एक बाइक राइड कर रहे हैं। ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस हवाले से अगर हम मतलब ये बेसिकली एक साइकिल और बाइक के दरमियान वाली एक ट्रांजिशन है कि जिसमें आप शॉर्ट कम्यूट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उनके हवाले से फीडबैक था। और बाकी हम अभी इसी पे काम कर रहे हैं कि इसकी माइलेज को मज़ीद इम्प्रूव करें और इसकी जो इकोनॉमी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करें। अच्छा, हमारे मुल्क में यकीनन इस बाइक के बारे में जो है अवेयरनेस तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन 100% जो पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। सो आपने उसके लिए जो है अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो क्या बनाया, या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करेंगे? अभी बेसिकली हम इसको 2 डिफरेंट फ्रंट पे टारगेट कर रहे हैं। एक तो B2C है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, और सेकंड हम है B2B। B2B में हम बेसिकली इससे हम गवर्नमेंट लेवल पे टारगेट कर रहे हैं कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं ना, तो बहुत से लोग मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अब मेट्रो पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अब उस स्टॉप से अपनी वर्क प्लेस पे जाना और वापस आना। और वो हुआ भी है ई बाइक। जैसे पेशावर में लास्ट मेरा विजिट हुआ था तो पेशावर के अंदर हमने देखा था कि वो मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई थी कुछ ई बाइक्स। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि लाहौर मेट्रो पे ना इसका एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, जिसमें कस्टमर्स को मतलब बहुत मिनिमम फीस के तहत ना, जिसमें जस्ट वो QR कोड स्कैन करेंगे, बाइक उनकी अनलॉक हो जाएगी और वो लेके जाके अपनी वर्क प्लेस पे ले जाएंगे। वहाँ पे भी उनके पास हमने ना डिफरेंट पॉइंट्स बनाए होंगे जहाँ पे वो उसको लॉक कर देंगे और उसका वो छोटा सा फीस पे कर देंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के साथ भी आपका कोई वेंचर करने का इरादा है? जो इसमें अभी हम टारगेट्स कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटीज़ को और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, और वहाँ पे विद इन आपने अगर बिल्डिंग या विद इन फैसिलिटी अगर आपने मूव करना है तो आपको थोड़ा सा वो चाहिए होता है। तो वहाँ पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह का मिल जाए जिसमें हम जो है ना इनको सेल कर सकें। बिल्कुल। और जो मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे? मीडिया डिफरेंट आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स, तो आपने क्या प्लान किया है इसको किस तरीके से मार्केट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके? इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को इस टाइम पे। जी बिल्कुल। अभी तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे लोग आके ऑर्डर बुक करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो करते हैं। बाकी आप जैसे जो लोग हैं जो मतलब हमें इनकरेज करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के भी थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस पहुँचाएँ, पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को बताएं कि ये चीज़ भी है, और इससे ओवरऑल इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम है। ग्रीन हाउस एमिशंस जो हमारे मुल्क में हो रही हैं और ये मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, इट्स एन रियलिटी कि इट्स नॉट लाइक अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, इट्स लाइक 40 to 50 ईयर्स। अपने प्रोडक्शन प्लान के बारे में कुछ बताएं। अभी ये बाइसिकल जो है वो अगर 1 महीने के अंदर कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप? अभी जो हमारा इनिशियल प्रोडक्शन है वो तकरीबन हम 1 महीने में 35 बाइक्स प्रोड्यूस करते हैं।
तो अभी ये जो फैसिलिटी हमने यहाँ पे मैनेज की हुई है, एनुअली 300 बाइक्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस बिल्कुल। सेटअप के साथ। बिल्कुल। अगर आपको इन्वेस्टर मिल जाए तो फिर आपका मैस प्रोडक्शन प्लान क्या होगा? अगर हमें इन्वेस्टर मिल जाते तो हमारा टारगेट ये है कि पर मंथ जो है ना हम 1000 बाइक्स प्रोड्यूस करें। 1000 बाइक्स। और ये पूरे पाकिस्तान में या 3 सिटीज़ के अंदर ही आप रखेंगे उसको, जो उसकी बनाएंगे फ्रेंचाइजेस? अभी जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लाहौर और कराची में 2 मेजर जगह होगी, बाकी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डिफरेंट छोटे सिटीज़ में भी कर लेंगे। पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो लास्ट ईयर तकरीबन 1 करोड़ साइकिल्स सेल हुई थी पाकिस्तान में। अच्छा। तो जो हमने एस्टिमेट लगाया था, जो पोटेंशियल कस्टमर जो वाकई ये बाइक खरीद सकते हैं वो तकरीबन 7 मिलियन के करीब हैं, जो ये ई बाइक अफोर्ड कर सकते हैं और ये बाय कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। यानी इतनी बड़ी डिमांड है कि अगर आप एक साल में 12,000 की प्रोडक्शन करते हैं, जब आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा तो भी तकरीबन 10 से 20 साल लगेंगे इसकी डिमांड को पूरा करने में। इतना बड़ा स्कोप है इस बाइसिकल का। जी अभी भाई, हमने जैसे ही इसको हमने अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया और बहुत से लोग जो थे वो इसको बाय करना चाह रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से लोग अवेयर हो रहे हैं और उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। असमत, यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोडक्ट को जो एक्सपैंड करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितनी रिक्वायर्ड है आपको? अभी हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं 10 मिलियन अगेंस्ट 30%, और इस इन्वेस्टमेंट का जो ब्रेक इवन है वो 8 मंथ है, और 8 मंथ के बाद जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 12% है। 12% हो जाएगा। अभी 30% जो होगा, यानी अगर 70 लाख की डिमांड है और इस डिमांड को अगर पूरा किया जाए तो आपके कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर को 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। चलिए, ज़बरदस्त, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बल्कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए और पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के इशू को भी रिजॉल्व करने के काम आ सकती है। तो मुहिब्बे वतन होने की हैसियत से हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बाइक को ख़रीदें और इन्वेस्टर्स जो हैं इस बाइक के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको भी ना सिर्फ बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट होगा बल्कि वो एक बहुत बड़ा हिस्सा डालेंगे इस एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। और ना सिर्फ वो इस इन्वेंटर का साथ देंगे बल्कि इन्वेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से डिस्कवर पाकिस्तान भी हमेशा की तरह मिलियंस ऑफ रुपीस की एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी के अंदर हमारे इन्वेस्टर्स का पूरा साथ देंगे। तो अब हमारे जो इस खुसूसी प्रोडक्ट की राइड का टाइम है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इसकी टेस्ट राइड लेना चाहेंगे। जी तो व्यूअर्स, अभी हमने इस हाइब्रिड बाइसिकल की राइड ली। आई कैन नॉट टेल यू, मुझे तो बहुत मजा आया। इतनी स्मूथ राइड और इतनी प्यारी स्पीड, और आपको पता है स्पीड भी उन्होंने इतनी बैलेंस सेट की है कि किसी भी किस्म के खतरे या एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी सेट की गई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस ई बाइसिकल के बारे में, तो आई कैन नॉट टेल यू, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी अच्छी मोटर बाइसिकल के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। और यकीनन मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी जब इसके ऊपर राइड करेंगे तो मेरी बातों को आप तब फील कर पाएंगे जो फीलिंग्स मुझे इस टाइम पे हो रही है। लेकिन फिर भी हमें इन टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, इसके अंदर फर्दर क्या मज़ेदार फीचर्स हैं और क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उनके ऊपर रिव्यू लेने के लिए अपने एक्सपर्ट की राय लेना बड़ा ज़रूरी होता है। सो चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ और जानते हैं कि क्या उनकी राय भी हमारी राय से मैच करती है या वो हमारी राय से इख्तलाफ करते हैं। फैसल शेरजान का शुमार पाकिस्तान के उन अजीम मेंटोर्स में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया। हाइब्रिड साइकिल पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए फैसल शेरजान करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल शेरजान है और आज मैं रिव्यू करूंगा एलेक्सिस, एक कंपनी है जो हाइब्रिड साइकिल्स बना रही है जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर कंट्रोलर और सहूलत है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं, अच्छी स्पीड पे जा सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है? सो हाइब्रिड नॉर्मली ये है कि मैं साइकिल एज ए साइकिल भी चला सकता हूँ, मैं पैडल कर सकता हूँ, और जब मैं पैडल कर रहा हूँ तो मेरी बैटरी भी चार्ज हो रही है, राइट। सो अगर मेरी बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाता है, मैं 45 किलोमीटर से ज़्यादा चला जाता हूँ, तो फिर भी मेरी साइकिल जो है वो चल सकती है और मैं उसको पैडल करूँगा, उसमें बैटरी मेरी चार्ज होगी, फिर मैं उसको मोटर पे डाल सकता हूँ। सो नॉर्मली जो इस किस्म की जो हाइब्रिड साइकिल्स हैं, बिकॉज उसमें कंट्रोलर भी है, उसमें मोटर भी है, उसमें बैटरी भी है, उसका फ्रेम है, उसमें उसका ब्रेकिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें मिला के तो देखा ये गया कि ये 35 से 40 हज़ार के दरमियान में पड़ती हैं रिटेल में।
अब 35 से 40 हज़ार और मेरे पास मोटरसाइकिल जो है, शायद मैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड लोकली असेंबल्ड मोटरसाइकिल है 45 से 50 हज़ार में ख़रीद सकता हूँ और वो मुझे किस्तों पे भी मिल जाती है। तो हमने देखना ये है कि साइकिल को कौन ख़रीदेगा। वक्त आ गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, कॉन्शियसनेस आ गई है ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस का। हमने इंटरनल कंबस्टन से हटना है, हमने जो है पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करना है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना है, हमने ज़्यादा जो है हाइड्रोजन या बैटरी पावर्ड की तरफ जाना है। सो मोस्ट लाइकली इसके यूज़ केसेस लास्ट माइल डिलीवरी है, ठीक है ना। अगर मैं एक डिलीवरी सर्विस शुरू करता हूँ और मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड साइकिल्स हैं, मेरी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे BRTs बनी हैं, ये बसेज़ हैं, ठीक है ना, इनके स्टेशंस हैं, वहाँ पर मैं बाइक्स जो है वो खड़ी करता हूँ तो मैं फ़ोन से, स्मार्ट बाइक होगी, मैं फ़ोन से अनलॉक कर सकता हूँ और उसको मैं लेके जा सकता हूँ। लाहौर में जितनी पोल्यूशन है, मैं तो इसका एडवोकेट हूँ कि साइकिल्स होनी चाहिए। ख़वातीन के लिए बहुत मौजू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे अर्बन सेंटर्स में वो है ख़वातीन की मोबिलिटी। पहले एक रिक्शा जो था वो उनकी प्रेफर्ड चॉइस थी, फिर करीम आ गया तो 65-67% जो करीम के पैसेंजर्स थे वो ख़वातीन ही थी, उनके लिए मोबिलिटी का इशू था। उनके लिए ये बहुत ही आइडियल चीज़ है। एलेक्सिस के जो दो फाउंडर्स हैं, दाऊद और इसफंदियार, इनको मैं एडवाइस ये करूँगा कि डोंट वेट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब एक प्रोग्राम है कामयाब जवान के नाम से, अब उसमें जो है लोएस्ट जो नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन्स हैं, जिसका मतलब है ना मैंने सिक्योरिटी देनी है, ना मैंने जो है ना कोई कोलैटरल देना है, और मुझे 20 लाख तक लोन मिल सकता है और वो डिज़ाइंड ही इनके लिए है। वो लें, 10-10 साइकिल बना के एक वक्त में बेचें और आगे चलें। 100 साइकिल जिस दिन आप बेच लेंगे ना, तो उस दिन आपके पास वैलिडेशन भी होगी, आपके पास यूज़ केसेस भी होंगे, आपके पास अट्रैक्शन भी होगी, कस्टमर्स भी होंगे, कस्टमर्स का फीडबैक भी होगा और आपके पास रेवेन्यू भी होगा। तब आप जाएँ फंड रेजिंग के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान में फंडिंग ज़राए हैं वो या तो एंजल्स हैं और कुछ VCs हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस साल जो है पहले 6 महीने में तकरीबन $70 मिलियन बाहर से आया है। बड़े फंड्स, क्लाइनर पर्किंस ने इन्वेस्ट किया है, चाइनीज़ फंड्स जो हैं $1 बिलियन फंड्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मिड ईस्टर्न जो VCs हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अपॉर्चुनिटी अब खुलने वाली है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर जो है दाऊद और इसफंदियार, आप इस पर ज़रूर देखें कि किस VC ने, किस एंजल ने कहाँ फंड किया है। तो आपने ये देखना है कि जी डिलीवरी मैकेनिज़म्स जो हैं, ठीक है ना, उसमें कॉस्ट लोअरिंग है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन डिलीवरी कंपनीज़ में, उन्हीं से बात करें, ठीक है ना। डिलीवरी कंपनी से भी बात करें, दे कुड पॉसिबली बी द इन्वेस्टर्स इन यू बाय बीइंग योर कस्टमर्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? या मैं इक्विटी दूँ या मैं कस्टमर से पैसे दूँ। तो ये भी है कि आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बन सकती हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ सकता है, उसको आप टारगेट करें और चलते जाएँ। तो लेट्स अज्यूम कि आपकी कॉस्ट जो है वो 25,000 रुपये है। सो 100 साइकिलें आपने बनानी है, 25 लाख रुपए चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये है, पहले 20 बनाएं बेचें, फिर अगली 20 बनाएं बेचें। 100 साइकिल जब आप बेच लेंगे ना, तो आपके पास डेटा होगा, आपके पास एक यूज़ केसेस की लाइन होगी और आप फिर इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं। जी, तो हमारे साथ थी प्रोडक्ट एलेक्सिस की टीम, जिन्होंने अपने दिन रात की मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर ख्वाब आपके हैं तो ताबीर भी आपकी है। अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में इतना दम है और आपको इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी हमारे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता करें। इसके अलावा अगर आप भी इन्वेंटर या एंटरप्रेन्योर हैं और समझते हैं कि इन्वेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी प्रोडक्ट्स और आइडियाज को भी पूरी दुनिया को दिखाया जाना चाहिए, तो फिर देर किस बात की, आप भी अभी हमारे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। साइनिंग आउट फ्रॉम इन्वेंट पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।